मेरे प्यारे सुकूनों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज का क्लास में सोशल साइंस के सिलेबस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। पूरा आपको कोशिश करेंगे समझाने का, आपको 100% समझ में आएगा सोशल साइंस का पूरा सिलेबस, कि सोशल साइंस का सिलेबस क्या होता है, कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सोशल साइंस में कितना मेरा सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, एक सब्जेक्ट में आप अगर पढ़ते हो तो आप कितना नंबर ला सकते हो। सोशल साइंस में आपका टोटल 4 सब्जेक्ट होता है। मतलब सिलेबस के बारे में, सोशल साइंस के जितना भी सब्जेक्ट का सिलेबस होता है सारा सोशल साइंस का आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम बिल्कुल डिटेल में आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा सोशल साइंस का सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। आपको सोशल साइंस को सब्जेक्ट को बिल्कुल समझना जरूरी है। अगर आप 10 क्लास के छात्र हैं तो आपको सबसे पहले आपको सिलेबस पर कमांड बनाना होगा, किस टॉपिक से कितना अंक पूछा जाता है। हमारा जो 10 क्लास का सिलेबस है उसको क्या सब्जेक्ट का सिलेबस है, पूरा आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। जितना भी आपका सोशल 10 क्लास के सिलेबस है, 5-6 आपका सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज के क्लास में सोशल साइंस के सिलेबस को पूरा डिटेल में, पूरा अच्छे तरीक़े से आपको समझाने वाले हैं। तो सोशल साइंस आपका सिलेबस 100 अंक का होता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड आपको कितना नंबर का एग्जाम लिया जाता है? बोर्ड आपको 80 नंबर का एग्जाम लेता है। अब प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर होता है। 20 तो 80 टोटल आपका हो गया 100 अंक, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको 20 में 18-19 मिल जाता है आपको स्कूल द्वारा, ठीक है। अब बोर्ड आपको एग्जाम कितना नंबर का लेता है? 80 नंबर का। सोशल साइंस में टोटल कितना सब्जेक्ट होता है? सोशल साइंस में आपका टोटल 4 सब्जेक्ट होता है। टोटल कितना सब्जेक्ट होता है? 4 सब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री। पहला सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। दूसरा आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। आपका दूसरा सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। तीसरा आपका सब्जेक्ट है, आप मान सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपका चौथा सब्जेक्ट है। लास्ट आप सिविक्स कह सकते हैं इसे, या आप इसे इस पॉलिटिकल साइंस को सिविक्स भी कहा जाता है, सिविक्स। और लास्ट आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट है। एक आपका आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपका ज्योग्राफी का एक पार्ट है, एक भाग है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका लास्ट सब्जेक्ट है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी का एक पार्ट है, एक भाग है, ठीक है। लेकिन आपका 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस में होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट आपका होता है सोशल साइंस में, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट बाई पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, सिलेबस के बारे में, फिर ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में समझेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स के बारे में, ये फिर उसके बाद समझेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में। मतलब सोशल साइंस के सिलेबस को पूरा आपको दिमाग में उतारने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। सबसे पहला हिस्ट्री का सिलेबस को समझते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस, हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। आपका 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप और एक सब्जेक्टिव टाइप आपका प्रश्न पूछा जाता है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका टोटल कितना पूछता है हिस्ट्री में? तो हिस्ट्री में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव 18 पूछता है। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कितना पूछता है हिस्ट्री में? आप अगर हिस्ट्री सिर्फ पढ़ते हैं सब्जेक्ट तो 18 नंबर आप ला सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव से सोशल साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। और सब्जेक्टिव आपका 2 टाइप से पूछा जाता है, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका मान के चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपका कितना पूछता है हिस्ट्री में? तो आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनाने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन को प्रश्न को उत्तर देना है, क्वेश्चन को आंसर देना है। तो आप 3 प्रश्न बनाते हैं तो एक प्रश्न को आंसर देने पर, उत्तर देने पर आपको 2 नंबर मिलता है। 3 दूनी 6 नंबर मिलेगा आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री से आप
6 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है? लॉन्ग क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट में तो आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। और 4 नंबर का एक प्रश्न आपको होगा। 2 प्रश्न में आपको एक प्रश्न को उत्तर देना, आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। सब्जेक्टिव 2 टाइप से पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 6 पूछा जाएगा, लेकिन आपको 3 प्रश्न को उत्तर देना है, मतलब आधा बनाना आधा छोड़ना। उसी तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 2 प्रश्न दिया जाएगा, आपको एक प्रश्न को बनाना, एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सब्जेक्टिव से कितना नंबर पूछा जाता है हिस्ट्री में? 10 नंबर, ऑब्जेक्टिव से 28 नंबर। मान के चलिए आपको टोटल हिस्ट्री से कितना मार्क्स आ सकता है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 28 मार्क्स, 28 अंक आप ला सकते हैं सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ के। 18 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 10 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो हिस्ट्री के सिलेबस को आपको बारे में समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री का लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हिस्ट्री के सिलेबस में समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा क्या है, कितना अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना अंक हमारा सब्जेक्टिव पूछा जाता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 28 नंबर ला सकते हैं। सेम आपको सब्जेक्ट सिलेबस देखने के लिए मिलेगा ज्योग्राफी में 28 नंबर आप ला सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़कर भी हिस्ट्री पढ़ करता है। 28 दूनी कितना होता है? 56 नंबर। अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी पर आप कमांड बना लेते हैं तो सोशल साइंस आपका टोटल 80 नंबर से बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो आप 56 नंबर ला सकते हैं और आपका 19 उधर, मतलब आपको लगभग 80 प्लस आप ला सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सोशल साइंस के पार्ट में, ठीक है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। अब समझाते हैं आपको सिलेबस के ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। ज्योग्राफी अब बात करते हैं ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में। ज्योग्राफी का हिंदी क्या होता है? भूगोल। और हिस्ट्री का इतिहास होता है। आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफी के सिलेबस में कितना टाइप से प्रश्न पूछा जाता है? 2 टाइप से पूछा जाता है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप आपको प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी के चैप्टर में, सिलेबस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको टोटल कितना पूछा जाता है? तो 18 पूछा जाता है। ज्योग्राफी में भी ऑब्जेक्टिव की संख्या, आप ऑब्जेक्टिव भी आपको 18 पूछा जाएगा ज्योग्राफी में। जिस तरह आपको हिस्ट्री में 18 पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसी तरह 18 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपको ज्योग्राफी से, और सेम आपको हिस्ट्री से भी पूछा जाएगा। आप ज्योग्राफी हिस्ट्री से पढ़ के 28 नंबर ला सकते हैं। जितना नंबर आपको ज्योग्राफी में पूछा जाता है उतना नंबर का आपका हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव भी 2 टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितना पूछा जाएगा? 6 पूछा जाएगा आपको, और एक प्रश्न को आंसर देने पर आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको 6 में से आपको 3 प्रश्न को उत्तर देना है, तो 3 दूनी आपको 6 नंबर मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन से ज्योग्राफी में। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 पूछा जाएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक प्रश्न को उत्तर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो एक प्रश्न को आपको उत्तर देना, आपको टोटल 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप सब्जेक्टिव कितने नंबर से पूछा जाता है ज्योग्राफी में? तो 10 नंबर का। हिस्ट्री में कितना नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है? 10 नंबर का। ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है हिस्ट्री में? तो 18 नंबर का। ज्योग्राफी में कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव, कितना अंक पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव कितना संख्या होता है? हिस्ट्री आप सिर्फ पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में? तो 18 नंबर। तो टोटल आप ज्योग्राफी पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं? तो ज्योग्राफी पढ़ के आप टोटल कितना नंबर ला सकते हैं, कितना मार्क्स ला सकते हैं? 28 मार्क्स ला सकते हैं। 18 और 10 कितना हो गया आपका? 28। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों पढ़ के आप 56 नंबर ला सकते हैं। 28 56 आपका हो गया, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में समझने में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। आपको समझ में भी बेहतर ढंग से आ गया होगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है,
तो आपका 2 सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस के बारे में आपको समझा दिए। आपका 2 सब्जेक्ट अब बचा। ज्योग्राफी का एक पार्ट और है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको भी सिलेबस के बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, आपको सारी बात समझ में आ रहा होगा। इसको साफ करते हैं। अब बात करते हैं किसका सिलेबस के बारे में, तो अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपका 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में आपको, इकोनॉमिक्स में आपसे ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, तो 18 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको। इकोनॉमिक्स पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए या पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, चारों में आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या सेम देखने के लिए मिलेगा। जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका ज्योग्राफी से पूछा जाएगा उतना ही हिस्ट्री से पूछा जाएगा। जितना आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्योग्राफी से पूछा जाएगा उतना ही आपको इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। जितना आपका ज्योग्राफी से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव की संख्या, उतना आपको पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स से आपको देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब 18 आपको कितना 36 दूनी 72 और 8 पूछा जाता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ज्योग्राफी का एक पार्ट है। 18 इकोनॉमिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव आपका 2 टाइप से पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितना दिया जाएगा, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को उत्तर देना है, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब 4 को आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को आंसर देना, मतलब आधा बनाना आधा छोड़ना है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कितना नंबर मिलेगा इकोनॉमिक्स से, तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस को जितना भी आपका चैप्टर होता है, अगर इकोनॉमिक्स के पूरा सब्जेक्ट को चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप 4 नंबर का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितना पूछा जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 2 पूछा जाएगा। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन सोशल साइंस में टोटल 4 नंबर का एक होता है। ठीक है, तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना, उत्तर देना है, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सिलेबस की आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 8 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में टोटल। तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं टोटल, तो आप 26 नंबर ला सकते हैं, 26 मार्क्स ला सकते हैं, 26 अंक ला सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं 18 और 8 कितना होता है 26। आप इकोनॉमिक्स से पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं, तो 26 नंबर ला सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिए जरा। ज्योग्राफी को सिलेबस के बारे में आपको बता दिए, हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बता दिए और इकोनॉमिक्स को सिलेबस को बारे में बता दिए। अब आपको बताना क्या पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स के सिलेबस को बारे में आपको बताना है। ठीक है, तब आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। अब सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस उसी को कहा जाता है। सिविक्स के सिलेबस के बारे में समझते हैं। सिविक्स जो आपका हिंदी में कहा जाता है राजनीति शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इसी को कहा जाता है सिविक्स को हिंदी में। तो सिविक्स में भी आपका 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। आपका पहला टाइप प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और दूसरा आपका सब्जेक्टिव टाइप से। ऑब्जेक्टिव आपका इसमें भी 18 पूछा जाएगा, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स इसी को कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस इसी को कहा जाता है, सिविक्स को ही पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव संख्या चारों सब्जेक्ट में आपको सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव संख्या सेम देखने के लिए मिलेगा 18 18 18। और सब्जेक्टिव आपका 2 टाइप से पूछा जाता है सिविक्स पॉलिटिकल साइंस में, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आपको भारी भांति समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितना पूछा जाएगा, तो आपको 4 पूछा जाएगा। आपको जवाब कितना देना है 2 का, तो आपको कितना नंबर मिलेगा 4 नंबर मिलेगा। अगर आप सिविक्स को सिलेबस में
शॉर्ट क्वेश्चन को उत्तर देते हैं तब आपको 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सिविक्स में। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 दिया जाएगा, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन को उत्तर देना है और 2 में से आपको एक प्रश्न को उत्तर देना, मतलब आधा छोड़ना आधा बनाना था। 4 नंबर मिलेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन सिविक्स पॉलिटिकल साइंस से। तो आप सिविक्स से पढ़ के कितने नंबर ला सकते हैं? अगर सिविक्स आप सिलेबस को कवर करते हैं टोटल चैप्टर को, तो कितने नंबर ला सकते हैं? 26 नंबर ला सकते हैं। इकोनॉमिक्स और सिविक्स से पढ़ के 26 दूनी 52 नंबर ला सकते हैं 2 चैप्टर के, 2 सब्जेक्ट को। सिविक्स से भी आपका 26 मार्क्स पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से भी आपका 26 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। अब आपका बच गया एक ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको भी सिलेबस के बारे में हम समझ लेते हैं। जितना भी सोशल साइंस में सब्जेक्ट आप होता है, आपको टोटल सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस को चर्चा मैं कर दिया हूँ इस क्लास में। आपको सोशल साइंस का किसी भी क्लास करने का ज़रूरत नहीं है सिलेबस का। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जो एक ज्योग्राफी का पार्ट है, भाग है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं आपदा प्रबंधन, एक ज्योग्राफी का भाग है, पार्ट है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव संख्या कितना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपको 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप 8 प्रश्न आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव का। डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव संख्या कितना होगा, पूछने का प्रश्न कितना संख्या होगा, तो 8 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव आपका कितना टाइप से पूछा जाता है, इसमें क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कमेंट में आंसर देना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 4 ठो, जिसमें आपको 2 ठो को आंसर देना है। एक प्रश्न का 2 अंक का होगा, ठीक है। तो 2 प्रश्न को आप उत्तर देते हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न, तो 2 दूनी 4 अंक आपको मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का आप पढ़ते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा भाग है, पार्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो आप टोटल मार्क्स कितना ला सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से पढ़ के, तो आप टोटल मार्क्स ला सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से पढ़कर 12 मार्क्स। कितना ला सकते हैं? 12 मार्क्स ला सकते हैं आप डिजास्टर मैनेजमेंट को सिलेबस को पढ़ते हैं तब, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तब। तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। सोशल साइंस में जितना भी सब्जेक्ट होता है, सारा सब्जेक्ट को मैं चर्चा कर दिया सिलेबस के बारे में। आपको सिलेबस को, सोशल साइंस को समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा सोशल साइंस को सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आपका शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। धन्यवाद।